बनेंगे, देवता रहेंगे, शरीर के साथ भी देवता ही बने रहेंगे, ऐसा लिखा है। इसीलिए जागृत मानव आगे लिखा है, जागृत मानव कर्म करते समय में भी स्वतंत्र, फल भोगते समय में भी स्वतंत्र, ये लिखा है। आगे चल करके लिखा है। तो उसका मानत यही है, मानव जो है ना, जो कुछ भी करता है समझ के करेगा। अभी तक अपन यात्रा की है करके समझो में, यात्रा क्या किए हैं अभी तक, करके समझो में हम यात्रा किए हैं, इसीलिए हम झांझर हो गए। करके समझने में हर व्यक्ति अपने ढंग से कल्पनाशीलता को दौड़ाया, उसमें सर्वाधिक जो है ना अमानव चेतना काम किया, सर्वाधिक कि राक्षस मानव पशु मानव के डिजाइन में पूरा का पूरा प्रयत्न हुए, फलस्वरूप हम दुखी हुए। वो दुख मुक्ति के लिए इसको प्रस्तुत किया है। दुख मुक्ति कैसा होगा भाई, समझ के जिया करो, समझ के करा करो, समझ के बोला करो, ये बात यहां से शुरू किया, ठीक है ना। आगे एक ऐसा ही चीज आता है, जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान ले, ठीक है ना। जाने हुए को मान ले, माने हुए को जान ले, ये बात आती बाद में है बाबा, बाद में आता है जी। तो ये सब इसी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो भूमि स्वर्ग होने की पश्चात इसके आगे की कड़ी ऐसा जुड़ता है, तो सभी के साथ हम जीते हैं, मतलब जीवों के साथ भी जीते हैं और वनस्पतियों के साथ भी जीते हैं और खनिजों के साथ भी जीते हैं। इन सब के साथ संतुलन रूप में जीना बनता है, तभी धरती स्वर्ग हो गई। इनके साथ हम अभी विरोध से जी रहे हैं, इसीलिए हम संकट को मोल रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के आशय क्या है, हम जो पहले बताया जीने दो जीवो, उस प्रकार की चेतना निर्मित होने के लिए मंगल कामना किया है। मानव जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित हो, वहां से देव चेतना देवी चेतना में प्रमाणित हो, जिससे धरती में देवता के रूप में मानव प्रतिष्ठित हो, इस मंगल कामना किया है, ठीक। तो ये जो अंतिम है बाबा, नित्यम या तो शुभोदय, शुभोदय क्या शुभ हुआ, ये चारों अवस्था में संतुलन, शुभोदय, नित्य शुभोदय, माने पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान अवस्था की 4 अवस्थाएं बनी हुई, इन सब में तालमेल, एक संतुलन, एक नियम, एक न्याय, ये सब चीज जीवित रहने से ये संतुलित रहेंगे ही। संतुलित रहने पर निरंतर शुभ ही उदय होती रहेगी, माने वन जाएंगे वहां भी शुभ, घर आएंगे वहां भी शुभ, सड़क चलेंगे वहां भी शुभ, ठीक है ना। संकट का कारण ही नहीं, अभी कहीं भी जाओ संकट के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, इतनी ही बात, ठीक है ना। संकट से घिरे रहना है, तब तो अपन अभी परंपरागत विधि से जो कुछ भी किए उसको बनाए रखना चाहिए। संकट से मुक्ति पाना चाहिए, यदि आता है तब तो इसको अपनाने, एक प्रस्ताव को अध्ययन करके देखना चाहिए, और इसमें यदि सर्वशुभ होने की बात आता है, जैसा कामना किया है, उसको अपनाना चाहिए, ठीक, यही निकलता है, ठीक। साधन भट्टाचार्य आए हैं बाबा, वो आपके अनुभव ज्ञान के बाबत कुछ बिंदुओं पे आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जय जी, आइए। बाबा जी, मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व में तीसरा है अनुभव ज्ञान। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति, सत्ता अर्थात व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाइयां अनंत। व्यापक, पारगामी व पारदर्शी, सत्ता में संपृक्त सभी इकाइयां रूप गुण स्वभाव व धर्म संपन्न त्वसहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। इतना ही जी बाबा, इसका क्या आशय है? ये इस बात को लिखा है, अनुभव पूरा क्या किया मैंने, इस बात को वहां सत्यापित किया है। अनुभव मैंने क्या किया उसको एक सत्यापित किया है, ये संसार के लिए सूचना है। अभी जो आप हम सत्संग कर रहे हैं, ये हृदय स्पर्शी विधि से होने के लिए सत्संग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मूल वस्तु है सत्ता में संपर्क प्रकृति,
सत्ता के बारे में मैंने देखा है, सर्वत्र एक सा विद्यमान सुखप्रद होना देखा गया, नित्य प्रतिष्ठा के रूप में देखा गया। ये इसमें रद्दो बदल कमी बेसी का काम नहीं है, यहाँ ज़्यादा वहाँ कम ऐसा कुछ नहीं है। सभी पूरा जड़ चैतन्य प्रकृति में पारगामी है, पारदर्शी है। पारगामी होने के फलस्वरूप भिगा हुआ होना समझ में आया है हमको, और घिरा हुआ डूबे रहने से घिरा हुआ भी समझ में आ गए। ठीक है, इस ढंग से भिगा डूबा घिरा रूप में सारे प्रकृति को किसमें, व्यापक वस्तु में देखा। डूबा हुआ है, घिरा हुआ का है क्या चीज, व्यापक वस्तु, हर वस्तु के सभी ओर। ठीक है, और भिगा हुआ है हर एक वस्तु, उसके सूक्ष्मतम और बड़े से बड़े चीजों को देखा है, सभी भीगे हैं। जैसा सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के ओर जाते हैं, परमाणु अंश नाम की चीज मिलती है। ये आंखों से देखने के लिए कितने लोगों को मिला हम नहीं जानते हैं, किंतु मैंने अनुभव किया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के रूप में परमाणु अंश होते हैं। उनका प्रवृत्ति परमाणु में काम करते, व्यवस्था के रूप में काम करने की बना रहता है। ये भी मैंने देखा है। ऐसे परमाणु अंश भी भिगा रहता है, डूबा रहता है, घिरा रहता है। वो ये जो उसमें लिखा है, जो व्यवस्था का प्रकटन परमाणु के बाद ही है। परमाणु से रचित रचनाओं के साथ ही व्यवस्था का प्रकटन है, ये बताया। इसके पहले के स्वरूप में परमाणु अंश में क्या प्रकट हुआ, परमाणु के रूप में गठित होने की प्रवृत्ति प्रकट हो। एक सिद्धांत आया है, हर एक प्रकटन के पीछे की स्थिति में उसका बीज निहित रहा। एक कोई स्थिति प्रकट होने की पहले उसके मूल रूप में उसका बीज प्रकट रहता है, ठीक है ना, निहित रहता है। इसी प्रकार से परमाणु अंश में व्यवस्था के रूप में होने का प्रवृत्ति समाहित रहती है। फलस्वरूप कम से कम दो परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं, एक बीच में रहते हैं, एक चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और तब वो अपने निश्चित आचरण को बता पाते हैं। अकेले परमाणु अंश अपने में एक निश्चित आचरण को बता नहीं पाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, निश्चित आचरण को प्रमाणित करने में क्या आ गए, पूरकता उपयोगिता। उसका उपयोगिता भी होगी, पूरकता भी होगी। पूरकता माने दूसरे परमाणु के लिए क्या माने देगा, यह भी पता लग गए। इस ढंग से एक परमाणु की अवस्था यथास्थिति दूसरे परमाणु का अवस्था और यथास्थिति के लिए प्रेरक इस ढंग से बन गए। इस ढंग से बन करके अनेक प्रजाति की परमाणुएं हुए। अनेक प्रजाति की परमाणुएं जो बनी वो सबका सब डूबे हैं, घिरे हैं और भीगे हुए हैं। इस ढंग से मैंने देखा। अब उसके बाद आ गया वो परमाणु के पूरे बात को देखा तो केवल भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया के रूप में कार्य करते हुए देखा। ठीक, तीनों प्रजाति की क्रिया इसमें। कुल जीवन क्रिया का जो ही काम है जागृति क्रम जागृति। ठीक है, और ये जो बाकी रासायनिक भौतिक क्रियाएं हैं विकास क्रम विकास में कार्य करता हुआ मिलता है। ये सब विकास क्रम विकास ना हो, विकास क्रम हो ना हो, विकास हो, ऐसा कुछ नहीं होता। विकसित वस्तु रह सकता है, विकास का प्रमाण नहीं हो सकता। ये सब ना हो, जैसा जीवन हो गया। जीवन के रूप में कोई चीज, जीवन की वैभव वो सहअस्तित्व में ही प्रमाणित होगा। उसके लिए एक आगे चल करके लिखा है हमने कि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी, सदा प्रभावी, सदा सदा के लिए प्रभावी है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने के आधार पर जड़ चैतन्य के योग में ही चैतन्य का वैभव
जड़ का सीमाएं स्पष्ट हो जाते हैं। ये बात को आगे चल करके स्पष्ट किया। इस ढंग से शुभकामना के पूर्ति के लिए ये बात को देखा समझा, या शुभकामना के पूर्ति के लिए सब दिखा समझ में आ गए, उसको हम प्रकट किया है। प्रकट करने पर इसमें हमको लगता है व्यवस्था में होने के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनता है। पूरे के पूरा अभिव्यक्ति व्यवस्था है, हम शुरू किए हैं। भौतिकवाद व्यवस्था नहीं है, यहाँ से शुरू किए हैं। दोनों का अंतर इतने है। वस्तुएं होते हुए उनके दिमाग में व्यवस्था नहीं है, यहाँ से ये शुरू किया। इसी को जोड़ते गए, घटाते गए। हम जो है ना, जितने भी व्यक्तिय है व्यवस्था है, ये 1-2 अंश के परमाणु में भी, 200 अंश के परमाणु में भी व्यवस्था है। व्यवस्था होने के आधार पर निरंतर एक दूसरे के लिए व्यवस्था के प्रेरक हैं और पूरक हैं। इस बात को स्पष्ट किया। स्पष्ट करने के पश्चात चैतन्य परमाणु इससे जड़ प्रकृति की से भिन्न हो गई। गठन पूर्णता के आधार पर वो जड़ प्रकृति भी, ये जड़ चैतन्य प्रकृति भी जड़ प्रकृति के साथ ही अपना वैभव को व्यक्त करता है। कैसे? सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। तो व्यापक वस्तु ये संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति के साथ ही अपने वैभव को प्रकट किया। ये ना हो वो प्रकट हो जाए, ऐसा होते ही नहीं। वो ही हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। व्यापक वस्तु ज्ञान रूप में वो अपने में अव्यक्त है और अनिर्वचनीय है, ये लिखते। उस समय में शायद है उतने ही लिखने की जरूरत रहा होगा, उतने लिखे हैं, या उनको समझ में नहीं आता है, नहीं आया होगा, ऐसा भी अपन सोच सकते हैं। जैसा जो सोचें। मेरे अनुसार सम्मानजनक भाषा यही है। उस समय में उतना ही लिखना उचित समझा, उतना ही लिखा, उतना जिया, उतना प्रमाणित हुए, हम आगे के लिए आशीर्वाद दे करके गए। ऐसा मैं ही कहता हूँ। इसमें किसी को तकलीफ है? जी बाबा, चौथा बिंदु है सिद्धांत, श्रम गति परिणाम। बाबा, इसको व्याख्या करिए। देखिए, उसमें यह लिखा है आगे, जैसा ही ऊर्जा संपन्न होने के कारण भीगे रहने से ऊर्जा संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता का प्रकटन बल के रूप में, बल गति के रूप में। क्या बात हो गई? ऊर्जा संपन्नता स्वयं कैसे? एक बल के रूप में, बल गति के रूप में, गति परिणाम के रूप में, परिणाम श्रम के रूप में। क्या बात है? और परिणाम और श्रम गति के रूप में प्रकट होता गया अपने आप में। इसमें किसी इंजीनियर का काम नहीं है, ये कोई बुद्धिजीवी का काम नहीं है, कोई नेता का काम नहीं है। बाबा, तो इस सिद्धांत से सारी इकाइयां काम करती है। हर इकाइयां स्वयं स्फूर्त काम कर रहे हैं। श्रम गति सिद्धांत स्वयं स्फूर्त, श्रम गति परिणाम किस आधार पर? हर वस्तु सत्ता में भिगा डुबा घिरा रहने से, भिगा रहने से ऊर्जा संपन्नता, घिरा रहने से क्रियाशीलता। क्या बात? डूबे रहने से क्रियाशीलता, घिरे रहने से नियंत्रण। 3 चीज आपको अध्ययन बोध होता है। हर वस्तु, हर परमाणु अपने में नियंत्रित है। क्या बात? हर परमाणु अपने में नियंत्रित है, क्रियाशील है। ठीक है ना? और अपने में जो है ना, क्या कहा ना, क्रियाशील, नियंत्रण और बल संपन्नता। बल संपन्नता। ये डूबे रहने से, भिगे रहने से बल संपन्नता। ये 3 बात अपने आप में सब में संपूर्ण रूप में दिखाई पड़ती है। ये बोध होने से ये संपूर्ण क्रिया स्वयं स्फूर्त है। कोई आदमी क्रिया, जैसा हम पतंग को उड़ाते हैं वैसा सबको उड़ा नहीं रहे हैं। ठीक है ना? ये अपने आप में स्वयं स्फूर्त विधि से सभी काम कर रहे हैं। इस पर हम विश्वास रख सकते हैं। इससे क्या फायदा पूछा? मनुष्य भी अपने में स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था में जी जाए। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? मनुष्य भी अपने स्वयं स्फूर्त विधि से
व्यवस्था में जीवे। यही मंगल कामना पहले ही रखा है। कब होगा शुभ? मानव जब व्यवस्था में जिएगा, उसके पहले शुभ होने घटित होने वाला नहीं है। और सर्व शुभ के जगह में सर्वारिष्टकारी माने सर्व के लिए अनिष्टकारी कार्य में आदमी जात लग गया। इसीलिए क्या हुआ? प्रकारांतर से हम सभी अपराध के कटघरे में आ गए हैं। प्रकारांतर से इसको अच्छी ढंग से यदि परीक्षण किया जाए, कोई आदमी धरती में बचेगा नहीं, सभी फंसेगा, फंसा ही है। अब उसको छूटने के लिए एक प्रस्ताव रूप में एक छोटा सा काम शुरू किया। ठीक है, इसमें आप सब जो है ना स्वतंत्र हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझने योग्य हैं। सच्चाई को समझने की तीव्र इच्छा आप लोगों में बनी हुई है, जिसको मैं देखता हूँ। तो वो सफल हो, ऐसा मैं कामना करते हुए इस पूरे बात को आपको समझाते तक एक निश्चित तरीका अपनाया हूँ, उस तरीके से हम समझा देता हूँ। ठीक है बाबा, 5वां बिंदु है उपदेश। जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। अब देखिए, अब अनुभव के बाद ये पता चला कि भाई हम अभी तक क्या सोचते आए हैं, हम करके सीखो। परंपरा में क्या करते आए? करके सीखो। और ईश्वरवाद भी वही बोला और ये भी बोला। ठीक है ना जी। दोनों यही बोले। पहले ईश्वरवाद भी आचारम प्रथमो धर्मः विचारम तदनंतरम, आचरण के बाद विचार करना, अभी पहले नहीं करना कहा। उसमें बिल्कुल सरसब बात व्यतिरेक ये दिखा, विचार के बिना कोई आचरण कर ही नहीं सकता। यहाँ निकल गए तो हमको बताया गया तुम अतिवादी हो, छोटे मुंह में बड़े बात करते हो। ये सब हमारे परंपरा ने हमको तोहफा दिया। उसके बाद हम ये सब किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये प्रस्तुत किया है, जो भाई अब समझ के करो। अब जो कुछ भी शेष ताकत धरती में है, उसको बचाने के अर्थ में हम ये कर सकते हैं। समझ के यदि काम करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं और प्रमाणित करना शुरू करते हैं, फल परिणाम को पाना शुरू करते हैं, धरती में यदि ताकत बचा होगा, अपने में सुधार लेगा। ऐसा शुभ इच्छा से इस प्रस्ताव को रखा बाबा जी। ठीक है, इसमें क्या होगा? जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। दोनों स्थिति में क्या होगा? समझ के ही करने की स्थिति बनती है। ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा बन। बाबा, जाना हुआ और माना हुआ में क्या अंतर है? माना हुआ जाना हुआ का मतलब है, अभी जैसा हम ये भ्रमित संसार में, इसमें व्यतिरेक है। जागृत संसार में कोई व्यतिरेक नहीं है। ठीक है ना? अभी जागृत संसार में व्यतिरेक ये है कि हम माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, मित्र कहते हैं, बंधु कहते हैं और संबंधों का उच्चारण करते हैं। क्या आजीवन निर्वाह हो पाता है? क्या पूछा जाए, कितने लोगों में ये निर्वाह हो पाता है? उसको सोच लो। ये जीव संसार की काम। जीव संसार में हम लोगों ने देखा है, गाय बच्चे डालते हैं, उसको यदि कोई आदमी छू दिया, उसको मारे बिना वो छोड़ेगा नहीं। ठीक है? 2 दिन के बाद वो मार करने वाला बात कम हो जाता है, 4 दिन के बाद मारना भूल जाता है। ठीक है? अपने बच्चे के संरक्षण में सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है जब वो बच्चे को दिया रहता है। ठीक है? तो इस प्रकार से पशु संसार में भी ममता का कहीं ना कहीं लगाव एक थोड़ा दिन से देर के लिए दिखता है। वो ममता मानव में शरीर यात्रा पर्यंत रहना है। पर्यंत रहने के लिए क्या हुआ? जाना हुआ को मान भी लिया